कक्षा 7वीं की स्टूडेंट फाइनली आपका विषय यहाँ पे हिंदी का अर्धवार्षिक परीक्षा सत्र 2025-26 का पेपर लेके आ चुके हैं। आप लोग बहुत सारे यहाँ पर कमेंट आए थे कि हिंदी विषय का पेपर लाओ, तो फाइनली आपका पेपर आ चुका है। और साथ ही इस वीडियो में हम संपूर्ण उत्तर सहित आपका हिंदी विषय का पेपर कंप्लीट करने वाले हैं। तो वीडियो को लाइक कर लीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। साथ ही इस वीडियो को आपको अपने दोस्तों तक जरूर शेयर कर देना है, जैसे वो भी 60 में 60 नंबर लेके आ सके हिंदी विषय के पेपर में। और आप यहाँ पर देख लीजिए, राष्ट्रीय शिक्षा केंद्र मध्य प्रदेश भोपाल अर्धवार्षिक परीक्षा सत्र 2025-26 विषय हिंदी प्रथम भाषा। समय आपका 2.5 घंटे रहेगा। कक्षा 7 पूर्णांक आपका 60 नंबर का रहेगा। निर्देश आते सभी प्रश्न हल करना अनिवार्य है। फिर दूसरा आता सभी प्रश्नों के उत्तर निर्देश अनुसार अपनी उत्तर पुस्तिका में लिखना है आपको, ठीक है। तो चलिए आपका हिंदी विषय का पेपर वो देख लेते हैं। तो उससे पहले वीडियो को लाइक जरूर कर लीजिए, चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए। अब बहुविकल्पी प्रश्न आते हैं, प्रश्न 1 से 5 तक। तो आपका निर्देश आता है प्रश्नों को पढ़कर नीचे दिए विकल्पों में से सही विकल्प चुनकर उत्तर लिखना है आपको। तो पहला आता महानगरों में कौन सा त्यौहार जोर शोर से मनाया जाता है। तो आपका यह था गणगौर, बी था ओणम, और सी था दीपावली, और डी था होली। महानगरों में कौन सा त्यौहार जोर शोर से मनाया जाता है, तो इसका राइट आंसर आपका दीपावली हो जाएगा। फिर आपका यहाँ पर दूसरा था सूरज का व्यवहार। कविता में सूरज को किससे व्यवहार करने की सलाह दी गई है। तो आपका यह था बदली से, बी था चंदा से, और सी था धरती से, और डी था हवा से। तो यहाँ पर सूरज का व्यवहार, कविता में सूरज को किससे व्यवहार करने की सलाह दी गई है, तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा बदली से। फिर आपका यहाँ पर तीसरा यहाँ पर दिया गया है, जिसमें आपका था भारत एक खोज पुस्तक मूल रूप से किस भाषा में लिखी गई थी। तो आपका यह था हिंदी, बी था संस्कृत, सी था आपका अंग्रेजी, और डी था उर्दू। तो यहाँ भारत एक खोज पुस्तक मूल रूप से किस भाषा में लिखी गई थी, तो इसका राइट आंसर आपका अंग्रेजी हो जाएगा। और जो आपका चौथा आता आशा का विलोम शब्द है, तो आपका आता अपेक्षा, बी था निराशा, सी था आपका उदास है, और डी था दुख है। तो आशा का जो विलोम शब्द रहेगा वो आपका निराशा हो जाएगा। और 6वां आता आसमान में बादल डॉट डॉट रहे हैं। तो आसमान में बादल डॉट डॉट रहे हैं आपको यह बताना है। तो आपका यह था चमचम, बी था बरस, सी था गरज, और डी था टमटम। तो आसमान में बादल आपके क्या कर रहे हैं, गरज रहे हैं। गरज आपका राइट आंसर हो जाएगा। तो जो आपका यहाँ पर प्रश्न 1 से लेकर 5 तक दिए गए थे बहुविकल्पी प्रश्न, वो कंप्लीट हो जाते हैं। आपने अच्छे से याद कर लिए होंगे। अब आते हैं रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। प्रश्न क्रमांक 6 से 10 तक आपके रिक्त स्थान रहेंगे। आपका यहाँ पर दिया गया है रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। प्रत्येक प्रश्न के लिए 1 अंक निर्धारित है। तो मेघा, वर्षा, ज्ञान, नेहरू, अनुशासन, सूर्य, अष्टांग, इन्हीं ऑप्शन में से आपको रिक्त स्थान भरना है, ठीक है। तो आपका 6वां था वर्षा बहार। कविता में कवि ने डॉट डॉट ऋतु का वर्णन किया है। तो यहाँ पर आपका वर्षा ऋतु का वर्णन किया है। तो वर्षा आपका पहले 6वें का आंसर आपका वर्षा रहेगा। फिर आपका यहाँ पर आता है योग हमें स्वयं को जानने और डॉट डॉट प्राप्ति में सहायता करता है। तो योग हमें स्वयं को जानने और अष्टांग, ठीक है, आप यहाँ पर देख लीजिए, अष्टांग प्राप्ति में सहायता करता है। यम और नियम डॉट डॉट योग के प्रथम 2 अंग हैं। तो यम और नियम आपके यहाँ पर गलत हो गया। यहाँ पर जो आपका अष्टांग है ना, यम और नियम अष्टांग, ठीक है। अष्टांग योग के प्रथम 2 अंग हैं। और योग हमें स्वयं को जानने और ज्ञान प्राप्ति में सहायता करता है। तो आपका जो 7वें का आंसर है वो आपका ज्ञान रहने वाला था। और 8वें का आंसर आपका अष्टांग, ठीक है। फिर 9वां आता जीवन का असली अलार्म डॉट डॉट है। तो जीवन का असली अलार्म आपका क्या है, वो है अनुशासन, ठीक है। अनुशासन आपका यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। और जो आपका यहाँ पर 10वां था भारत एक खोज डॉट डॉट द्वारा लिखी गई एक प्रसिद्ध पुस्तक है। तो भारत एक खोज आपकी नेहरू द्वारा, ठीक है, आप यहाँ पर देखिए नेहरू द्वारा लिखी गई एक प्रसिद्ध पुस्तक है। तो जो आपके रिक्त स्थान है वो कंप्लीट हो जाते हैं। 6वें का आंसर आपका वर्षा रहेगा। 7वें का आंसर आपका ज्ञान, आपका यहाँ पर 7वें का आंसर ज्ञान रहेगा। यम और नियम अष्टांग योग के प्रथम 2 अंग है। तो आपका 8वें का आंसर अष्टांग, 9वें का आंसर आपका अनुशासन, और 10वें का आंसर आपका नेहरू। अब आते हैं अति लघु उत्तरीय प्रश्न आते हैं 11 से 16 तक। प्रश्नों को तय के 2 वाक्यों में लिखना है। प्रत्येक प्रश्न के लिए 2 अंक निर्धारित है। तो एक का शाब्दिक अर्थ क्या है। तो चलिए आपको एक का शाब्दिक अर्थ बताना है। तो जो इसका उत्तर है वो हम यहाँ पर देख लेते हैं। आप लोग वीडियो को लाइक जरूर कर लीजिए और चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए। तो आप यहाँ पर देख लीजिए, एक का शाब्दिक अर्थ है जोड़ना या मिलन, या आत्मा का परमात्मा से, या शरीर, मन और आत्मा के मिलन को दर्शाता है। और फिर आपका यहाँ पर आता
ठीक है, दीपू को अपनी दादी की कौन सी बातें सबसे अच्छी लगती थी? तो इसका आंसर आप यहाँ पर देख लीजिए। दीपू घड़ी कहानी पर आधारित है। दीपू को अपनी दादी की वह बात सबसे अच्छी लगती थी कि जब भी वह कोई गलती करता था तो दादी माँ की छाया में खड़े हो जाने से उसे अभयदान माफ़ी मिल जाता था। ठीक है, आपका 12वें प्रश्न का उत्तर हो जाता है। फिर आपका 13वां आता है, बुद्धिमती शब्द में मूल शब्द और प्रत्यय अलग करके लिखना है। तो बुद्धिमती शब्द में आपको मूल शब्द और प्रत्यय अलग करना है। तो आप यहाँ पर देख लीजिए, जो आपका मूल शब्द रहेगा वो आपका बुद्धि हो जाएगा, प्रत्यय आपका मति हो जाएगा। और जो आपका यहाँ पर दिया गया सूरज का व्यवहार कविता में किस बात पर विचार करने को कहा गया है? तो इसका आंसर हम यहाँ पर देख लेते हैं। तो आप यहाँ पर देख लीजिए, कविता में सूरज के व्यवहार से उत्पन्न होने वाली संभावित गर्मी और तपन की समस्या पर विचार करने को कहा गया है। अगर सूरज व्यवहार करके घर बसाएगा तो दुनिया का क्या होगा? ये आपका 14वें प्रश्न का उत्तर हो जाता है। अब चलिए आपका 15वां प्रश्न हम यहाँ पर देख लेते हैं। तो 15वां प्रश्न आपका यहाँ पर दिया गया है, मनुष्य की भस्म को गंगा में क्यों बहाया जाता है? तो इसका जो उत्तर है वो हम आपको यहाँ पर दिखा देते हैं। तो आप यहाँ पर देख लीजिए, मनुष्य की भस्म को गंगा में बहाना मोक्ष प्राप्ति की धार्मिक मान्यता से जुड़ा है। माना जाता है कि ऐसा करने से आत्मा को शांति मिलती है, वह जन्म मरण के चक्र से मुक्त हो जाती है। गंगा को पवित्र नदी और मोक्षदायिनी माना जाता है। फिर आपके यहाँ पर 16वां प्रश्न आता है, निम्नलिखित शब्दों के तत्सम रूप लिखो। रात, हाथ, मोर, इनके आपको तत्सम रूप लिखना है। तो चलिए आपके यहाँ पर देख लीजिए, रात का आपका तत्सम रात्रि हो जाएगा, हाथ का आपका हस्त हो जाएगा और मोर का आपका मयूर हो जाएगा। ठीक है, अब चलिए आपके आते हैं लघु उत्तरीय प्रश्न आते हैं प्रश्न 17 से 22 तक। निर्देश आता प्रश्नों का उत्तर 40 से 50 शब्दों में लिखिए। प्रत्येक प्रश्न के लिए 3 अंक आपका निर्धारित है। तो आपका 17वां आता, नेहरू जी ने देश के लिए क्या क्या किया, संक्षेप में आपको लिखना है। तो इसका जो उत्तर रहेगा वो आप यहाँ पर थे, पंडित जवाहरलाल नेहरू जी ने देश की स्वतंत्रता संग्राम में सक्रिय भाग लिया और कई बार जेल गए। ठीक है, यहाँ से लेकर आपको योगदान दिए, यहाँ तक पूरा याद कर लेना है। फिर आपका आता 18वां, कवि बादलों को देखकर क्या क्या कल्पना करता है? मेघबाजी कविता के आधार पर लिखना है आपको। तो आप यहाँ पर देख लीजिए, कवि बादलों को देखकर कल्पना करता है कि ढोल बजा रहे हैं। बादलों की गड़गड़ाहट, बिजली को वह हंसती हुई और तालियां बजाती हुई परी की तरह देखता है। ठीक है, आपके यहाँ पर तरह गिर रही है, यहाँ तक ये पूरा याद कर लेना है। फिर आपका आता किसी व्यक्ति की सज्जनता की पहचान करने के लिए क्या आवश्यक है? तो इसका जो उत्तर है वो हम यहाँ पर देख लेते हैं। ये आपको नहीं, इसमें क्वेश्चन का आंसर रहने वाला है। किसी व्यक्ति की सज्जनता की पहचान के लिए उसका आचरण और उसके विचार आवश्यक है। सज्जन व्यक्ति में निम्नलिखित गुण होने चाहिए। चारों पॉइंटों को पूरा याद कर लेना। ठीक है, इस तरह से आपको नहीं, इसमें क्वेश्चन का उत्तर हो जाता है। फिर 20वां आता कर्मण्यता, ठीक है, का क्या अर्थ है? इसके महत्व को समझाना है आपको। तो आप यहाँ पर देख लीजिए, कर्मण्यता का अर्थ है वह भाव या अभिवृत्ति जो व्यक्ति को अपने अंदर बनाए रखनी चाहिए जब वह कर्म में रत हो। इसका तात्पर्य है लगन, सतर्कता, जीवंतता, बल, तत्परता, विवेक और निष्ठा के साथ अपने काम को करना। अब चलिए आपका यहाँ पर 21वां आता, दीपू घड़ी कहानी से हमें क्या शिक्षा मिलती है? तो इसका उत्तर आप यहाँ पर देख लीजिए और साथ ही इसके महत्व भी देख लीजिए। आपके 20वें क्वेश्चन का आंसर, ठीक है, कर्मण्यता का महत्व भी दिया गया। ठीक है, आपको दिखाया नहीं था, आप देख लीजिए। अब चलिए आपकी दीपू घड़ी कहानी से हमें क्या शिक्षा मिलती है? तो इसका उत्तर भी आप यहाँ पर देख लीजिए। और फिर आपका यहाँ पर आता है गणगौर का त्यौहार किस प्रकार मनाया जाता है, वर्णन करना है आपको। तो ये आपका यहाँ पर दिया गया है। ठीक है, गणगौर का त्यौहार मुख्य रूप से राजस्थान और उत्तर प्रदेश के कुछ हिस्सों में मनाया जाता है। इसको पूरा आपको याद कर लेना, इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। फिर आपका यहाँ पर आता है दीर्घोत्तरीय प्रश्न आते 23 से 26 तक। तो निर्देश आता प्रश्नों का 75-100 शब्दों में लिखना। प्रत्येक प्रश्न के लिए 5 अंक आपका निर्धारित है। तो 23वां आता निम्नलिखित में से किसी एक महापुरुष पर 10 वाक्य आपको लिखना। स्वामी विवेकानंद, सुभाष चंद्र बोस, डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम। तो चलिए हमें यहाँ पर आपका डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम पर 10 वाक्य देख लेते हैं। तो ये आपकी डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम पर यहाँ पर 10 वाक्य दिए हैं, तो इनको आपको याद कर लेना है। फिर आपका आता है मेरी कविता पाठ के मुख्य विचारों को अपने शब्दों में आपको समझाना है। तो चलिए आपका यहाँ पर 24वें प्रश्न का उत्तर देख लीजिए। आपका यहाँ पर 24वें प्रश्न का उत्तर रहेगा, तो इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। फिर आपका 25वां आता योग हमारे जीवन में किस प्रकार सहायक है, इसके लाभों का वर्णन करना है आपको। तो चलिए आपका 25वें क्वेश्चन का आंसर देख लीजिए। ये आपका 25वें क्वेश्चन का आंसर रहेगा।
तो आप यहाँ पर देते हैं, एक हमारे जीवन में शारीरिक, मानसिक, बौद्धिक और आध्यात्मिक उत्थान में सहायक है और योग के लाभ देख लीजिए। फिर आपका यहाँ पर आता है, अपने छोटे भाई को परीक्षा में अच्छे अंक लाने के लिए समय प्रबंधन का महत्व समझाते हुए एक पत्र आपको लिखना है। तो चलिए आपका 26वें क्वेश्चन का आंसर हम यहाँ पर देख लेते हैं। तो ये आपका पत्र दिया गया है, इसको पूरा आपको याद कर लेना है, ठीक है। ये आपका 26वें क्वेश्चन का आंसर रहेगा। और साथ ही जो आपका अथवा का है, तो अथवा दोनों में से आपको एक करना है, तो हमने ऊपर वाले का आंसर करा दिया है। तो जो आपका हिंदी विषय का पेपर वो कंप्लीट हो जाता है। साथ ही आपको कक्षा 7वीं के सभी विषय के जो पेपर हैं वो आपको हमारे चैनल में मिल जाएंगे, हमने डाल दिए हैं। तो हम नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।